नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रयागराज कुंभ मेला में जो हुआ, इसे हादसा कहा जाए, एक्सीडेंट कहा जाए या फिर हत्या कहा जाए, 7,000 करोड़ लगा करके मेला का आयोजन किया गया 144 साल बाद आए कुंभ पर, और ढिढोरा पीटा गया पूरी दुनिया में कि 40-45 करोड़ लोग स्नान करने के लिए भारत से ही नहीं पूरी दुनिया से आ रहे हैं। लेकिन मेला प्रबंधन, योगी सरकार के निकम्मेपन से इस देश के श्रद्धालुओं की जानें गई हैं, तमाम लोग घायल हुए हैं और उनके आंकड़े भी छिपाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी जिस तरह से हिंदू राज स्थापित करने के लिए, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धार्मिक कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड पर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन खर्च किया जाता है अंधविश्वास और पाखंड पर। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, महू अंबेडकर का जन्म जहां हुआ था मध्य प्रदेश में, जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली में इस महाकुंभ की व्यथा प्रकट करते हुए बोले थे कि 750,000 करोड़ रुपए कुंभ पर खर्च किया जा रहा है। करोड़ों लोगों को श्रद्धालु बना करके बुलाया जा रहा है। तो ज़्यादा जरूरी इस तरह का बहुत बड़ा इवेंट होता है, कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला पर हजारों करोड़ खर्च करना होता है, या इस देश के लोगों को गरीबी से निजात दिलाना, बेरोजगारी से निजात दिलाना, जो प्राथमिकता होनी चाहिए संविधान के अनुसार, उस पर नहीं खर्च किया जाता है। उन्होंने यह व्यथा व्यक्त की और उसके बाद पूरा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बीजेपी के तमाम नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना किया, आक्रोश जाहिर किया और उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। और जिस धारा में मुकदमा दर्ज किया गया उसमें 5 साल की सजा होती है, और अगर सजा उनकी हो जाएगी तो राज्यसभा की सदस्यता भी हाथ से चली जाएगी। तो एक तरफ इस तरह का भव्य आयोजन किया जाता है, करोड़ों श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया जाता है मेला में आने के लिए करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे करके, और दूसरी तरफ बद इंतजामी इतना ज़्यादा कि जो लोग आते हैं मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए, आते हैं पाप धोने के लिए, लेकिन स्वर्गवासी हो जाते हैं। बद इंतजामी से पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन की लापरवाही से इस देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, 2 दिन पहले स्नान करते हैं, डुबकी नहीं लगाते हैं, बाहर खड़े होकर के स्नान करते हैं, उनके ऊपर साधु संत लोग गंगा जल डालते हैं। तो इस देश में वीआईपी कल्चर जो जन्मा है, जो पैदा हुआ है, जो कारपोरेट ने वीआईपी कल्चर पैदा किया है, वही वीआईपी कल्चर महाकुंभ में देखने को आया। वीआईपी के लिए बहुत बड़ा बंदोबस्त किया गया था मेला परिषद में। कहाँ नहाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ आचमन देंगे, कहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे, सारी व्यवस्था वीआईपी के लिए भव्य स्तर पर की गई। लेकिन इस देश के गरीब श्रद्धालु जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, गंगा, गाय और हर चीज में आस्था रखते हैं, उनके लिए इतनी बद इंतजामी की उनकी जान चली जाती है और प्रशासन के लोग सोते रहते हैं। इलाहाबाद में जो कुछ हुआ है
इसे हम हादसा नहीं हत्या कह सकते हैं, और इस हत्या के लिए कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री, हर कोई इसके लिए जिम्मेदार है। और सबसे पहले मांग की जाती है कि उन आंकड़ों को बताएं कि कितनी मौतें हुई हैं। उसे लुकाने छिपाने का काम न करें, उसे दबाने का काम न करें। हमें संविधान अधिकार देता है कि हम ऐसी पूछताछ कर सके शासन से जिसके राज में यह घृणित घटना हुई है। लेकिन अभी तक कभी वीडियो बनाते समय 4 बज रहे हैं और अभी तक मेला प्रशासन की ओर से, यूपी सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से आंकड़े घोषित नहीं किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ प्रकट होते हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, घायल का नाम लेते हैं, लेकिन कितने घायल हैं, कितने मर चुके हैं, कितने मरने वाले हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं बताते। हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि अगर इतने बड़े इवेंट को संभाल पाने की औकात शासन प्रशासन में नहीं है तो इसे आयोजित कतई न किया जाए। और अभी और भी पर्व आने वाले हैं स्नान के, जिसमें बसंत पंचमी सबसे बड़ा पर्व है। उन पर्वों पर नहाने के लिए, स्नान करने के लिए मैनेजमेंट दूरदर्शी होना चाहिए, दूर तक सोच करके योजना बनाई जानी चाहिए और बेहतर मैनेजमेंट होना चाहिए। इस देश से आए श्रद्धालुओं का कत्लेआम कतई नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसे इवेंट को, ऐसे मेलों को, ऐसे आयोजनों को संभाल नहीं सकते हैं तो इतनी भीड़ बुलाने की क्या जरूरत थी। विज्ञापन दे दे करके कहा गया था कि 45 करोड़ लोग आएंगे कुंभ स्नान करने के लिए 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। और जब मौनी अमावस्या पर बताया जा रहा है कि 10 करोड़ लोग आए और उन 10 करोड़ लोगों को स्नान करने के लिए घाट उपलब्ध नहीं है, उन 10 करोड़ लोगों को सही जगह पर ले जाने या फिर मेला स्थल तक पहुंचने, स्नान कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। 10 करोड़ लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं हैंडल कर सकती है। इसके लिए सेना को बुलाया जाना चाहिए था। और जो मेला परिसर में तमाम अखाड़े, 13 अखाड़े हैं साधु संतों की, सब मांग कर रहे थे पहले से कि सेना बुलाया जाए, लेकिन सेना को नहीं बुलाया गया। और पुलिस व्यवस्था इतनी लचर कि पुलिस वीआईपी की देखरेख में लगी और रातों रात इतना बड़ा हादसा हो गया। 28 और 29 जनवरी की रात 2 बजे जिस तरह से भीड़ एकाएक बढ़ी संगम की ओर, तो संगम के अलावा भी गंगा और यमुना के घाटों पर व्यवस्था की गई थी स्नान करने के लिए, क्योंकि अकेले संगम घाट पर 10 करोड़ लोग इकट्ठा स्नान नहीं कर सकते थे। लेकिन जिन गंगा और यमुना के घाटों पर व्यवस्था की गई थी उसकी जानकारी पब्लिक को नहीं दी गई, उसके लिए कोई डायरेक्शन, दिशा निर्देश नहीं जाहिर किया गया था। पुलिस भी नहीं बता रही थी कि कहाँ पर घाट है, कहाँ पर स्नान करना है, किस रास्ते से घाट तक जाना है और किस रास्ते से आना है, इसका भी इंतजाम नहीं था। संगम तक जाने का जो एक रास्ता है उसी रास्ते से जाइए और उसी रास्ते से वापस आइए। पता चला है कि 2 बजे रात कुछ लोग स्नान करके आ रहे थे और भारी रेला स्नान करने के लिए जा रहा था।
आमने सामने टकराहट हुई, भगदड़ मची और कितने लोग मारे गए कोई आंकड़ा नहीं है। बीबीसी कहता है कि 15-16 मौतें हुई हैं। सत्य हिंदी न्यूज पोर्टल में शरद प्रधान कहते हैं कि 38 मौतें हुई। टीवी 9 कहता है कि 14 मौतें हुई। भास्कर अखबार कहता है 25 मौतें हुई। लेकिन सही आंकड़ा कोई नहीं, सुनी सुनाई बातें हर जगह। और इस बात के लिए अफवाह पैदा करने के लिए, अफवाह कहने के लिए रोक लगा दी गई। मतलब जो आंकड़े गोदी मीडिया नहीं दिखा सकता है, वह आंकड़े सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल अगर दिखाना चाहेंगे तो उन्हें अफवाहबाज करके और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदना की दाद देते हैं। रात में यह सब घटना होती है, 1 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक घटना होती है और 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी से 3-4 बार फोन पर बात किया, अपनी पीड़ा व्यक्त किया, उसके बाद ट्वीट किया। बताया जा रहा है कि सेना भेजने की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी से कही थी। सेना भेजी गई या नहीं भेजी गई कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को आपदा कह रहे हैं, लेकिन जो आपदा खुद ला करके प्रयागराज में तमाम निर्दोषों को, श्रद्धालुओं को हादसे में मारे जाने पर पीड़ा नहीं व्यक्त कर सकते, वह चुनाव प्रचार में बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लोक लुभावन नारे लगा रहे हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, कितने लोग मारे गए। उन्हें जानकारी होगी कि कितने लोग मारे गए, क्योंकि इलाहाबाद के अस्पतालों में स्वरूप रानी अस्पताल, जिसे मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, उसके मुर्दाघर में तमाम लाशें गिनी गई हैं। सत्यहिंदी.com के पत्रकार ने 38 लाखों की शिनाख्त की है वहाँ। लेकिन इसके अलावा कितनी ज़्यादा मौतें हुई हैं कोई आंकड़ा अभी तक नहीं आया और इसे छिपाया जा रहा है, रफा दफा किया जा रहा है। साधु संत आक्रोशित हैं। 13 अखाड़ों के सभी साधु संतों ने घोषणा किया है कि वह मौनी अमावस्या का स्नान नहीं करेंगे। सुबह ही उन्होंने घोषणा कर दिया था, लेकिन 2-3 बजे तक सुनने में आया कि मान मनौवल किया गया और वह स्नान करने के लिए अब मान गए हैं। हम कहते हैं कि अगर इंतजाम करने का मादा नहीं था, इंतजाम करने का संसाधन नहीं था, इंतजाम करने के लिए फोर्स नहीं थी, तो इतनी बड़ी पब्लिक को आने क्यों नहीं दिया। और अगर पब्लिक आती है तो इतने लोग एक साथ स्नान नहीं कर सकते। 10 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़ जो भी है, इतने लोग एक साथ संगम पर, जहां गंगा और जमुना मिलती हैं, इतनी जगह वहां पर नहीं है कि वहां करोड़ों लोग एक साथ स्नान कर सके। इन्हें टुकड़ों टुकड़ों में क्यों नहीं भेजा गया। बैरिकेड लगा करके इलाहाबाद स्टेशन से लेकर के और माघ मेला क्षेत्र तक बैरिकेड लगा करके क्यों नहीं रोका गया, क्यों सबको एक साथ जाने दिया गया और भगदड़ मचने से मौत के मुंह में उन्हें जाना पड़ा। दिवंगत आत्माओं को शांति दे रहे हैं रामदेव और कह रहे हैं कि दिवंगत हुए हैं, लेकिन कितने दिवंगत हुए हैं यह नहीं बता रहे, न सरकार बता रही, न साधु संत बता, सब चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि इससे पोल खुल जाएगी मेला प्रशासन के मैनेजमेंट की, इससे पोल खुल जाएगी मोदी सरकार की, मेला प्रबंधन की, और उनकी अवहेलना होगी, उनकी निंदा होगी। इसलिए आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं, छिपाए और दबाए जा रहे हैं।
हमने देखा कई वीडियो ऐसे जिसमें तमाम अखाड़ों के साधु संत रोते हुए नजर आए। इतनी बड़ी मौतों को आपदा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपदा है, इसे राष्ट्रीय आपदा माना जाना चाहिए। और जितने लोग मारे गए हैं उनको सहायता राशि दी जानी चाहिए, घायलों को भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के पास इतना पैसा है, 7,000 करोड़ से ज़्यादा मेला लगाने के लिए, मेला प्रबंधन करने के लिए और मेले का विज्ञापन देने के लिए। क्या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि जितने मरे हैं उनके परिजनों को दिया जाए, सहायता राशि दी जाए, घायलों को इलाज कराया जाए इलाहाबाद के अस्पतालों में और इलाहाबाद के बाहर की तमाम अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जल्द से जल्द उन्हें भेज करके ट्रीटमेंट दिया जाए और उन्हें ठीक कराया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सड़कों पर रोड शो कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं और भाषणबाजी दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कोस रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को कोस रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। इतना बड़ा हादसा इलाहाबाद में घटित हुआ। गोदी मीडिया शांत बैठा हुआ। पत्रकारों का काम होती है खोजी पत्रकारिता। उन्हें उस मुर्दा घर तक पहुंचना चाहिए, लाशों की शिनाख्त करनी चाहिए, कितने लोग बेड पर दम तोड़ रहे हैं, कितने लोगों का इलाज चल रहा है और कितने लोगों को दफनाया गया, इसका पूरा रिकॉर्ड मीडिया के पास होना चाहिए। अगर यही हादसा 2014 के पहले हो गया होता, कांग्रेस के राज में हुआ होता, तो अब तक पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में कोहराम मच गया होता और मनमोहन सरकार की फजीहत हो रही होती, उनसे इस्तीफे की मांग की गई होती। हम भी मांग कर रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ और सरकार की बद इंतजामी से, मेला प्रशासन की बद इंतजामी से हुआ है, सरकार की लापरवाही से हुआ है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इलाहाबाद में मातम का माहौल है। हमने बात किया कई लोगों से, हम इलाहाबाद के खुद रहने वाले हैं, अपने कई जान पहचान के लोगों से, पत्रकारों से, यूट्यूब चैनल के पत्रकारों से बातचीत किया। पूरे इलाहाबाद में मातम का माहौल है और कुंभ क्षेत्र में स्नान फिर से शुरू हो गया है। लेकिन जो दंश 28 और 29 जनवरी की रात 1 बजे से लेकर 4-5 बजे तक जो हादसा हुआ, जो भगदड़ हुई, जितनी जानें गई, जितने लोग घायल हुए, क्या उन्हें सहायता दी जा रही है? क्या उनकी ठीक से उनका उपचार हो रहा है? और आगे के हादसों को रोकने के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के पास क्या रोड मैप है, क्या प्लान है, इसे स्पष्ट करना चाहिए या तो फिर बंद कर देना चाहिए मेला। बसंत पंचमी के पहले ही मेले के अंत की घोषणा कर देनी चाहिए, अगर इंतजामात करने के लिए संसाधन नहीं है तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना भेजने की बात कही या नहीं कही, लेकिन मेला परिसर में तमाम साधु संत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना भेज रहे हैं। अब जितने भी आयोजन होंगे स्नान करने के, बसंत पंचमी के लिए या और भी जो पर्व आने वाले हैं, लेकिन क्या सेना भेज देने से समस्या का हल हो जाएगा? जो हादसा हो गया, जो जानें चली गई, जो लोग घायल हो गए, अब पछताने होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर पहले से ही सेना भेजी गई होती, हम समझते हैं कि ऐसे हालात नहीं होते। जहां जहां कुंभ हुआ है वहां वहां हादसा हुआ है।
वो चाहे हरिद्वार हो, वह चाहे नासिक हो, वह चाहे उज्जैन हो, और वह चाहे 144 साल बाद आने वाला इलाहाबाद का कुंभ मेला हो। और जब इनका इतिहास सबको पता है तो हादसों को रोकने के लिए, भगदड़ को रोकने के लिए पूर्व नियोजित योजना क्यों नहीं होती? अभी थोड़े समय पहले उत्तर प्रदेश में ही हाथरस में कथा करते समय 121 लोगों की जाने गई थी भगदड़ होने पर, और उस कथाकार को जिसकी वजह से हादसा हुआ दंडित नहीं किया गया, मुकदमा नहीं चलाया गया, और आज भी वह भीड़ इकट्ठी कर रहा है। अपने को भोले बाबा कहता है, नाम सूरजपाल सिंह है, जाटव है। हम कहते हैं कि धर्म, अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर इस देश में कब तक मौतें होती रहेंगी? मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बुजुर्ग अनुभवी नेता अगर कह रहे हैं कि जो पैसा खर्च किया जाता है इस तरह के आयोजनों पर, वही पैसा विकास कार्यों पर क्यों नहीं खर्च किया जाता? उत्तर प्रदेश सरकार के पास बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन अयोध्या पर खर्च करने के लिए अकूत धन है, संभल पर खुदाई कराने के लिए अकूत धन है, वाराणसी में कॉरिडोर बनाने के लिए अकूत धन है, मथुरा पर खर्च करने के लिए अकूत धन है, और प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित करने के लिए 7,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे फूके जाते हैं। जो पैसा विकास पर खर्च होना चाहिए, जो पैसा इस देश के गरीबी उन्मूलन के लिए, बेरोजगारी उन्मूलन के लिए, नया भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए खर्च किया जाना चाहिए, वह पैसा धर्म और अंधविश्वास और पाखंड पर खर्च करना बंद कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे की पीड़ा को समझिए। वह एक दलित हैं, एक बुद्धिस्ट हैं, 83 साल के राजनेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अगर ऐसे व्यक्ति की संवेदना को नहीं समझा जाएगा तो यह देश रसातल में चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी हमारी पीड़ा से अवगत हो सके।